मूसा, मदद करो, ये मुझे मार डालेगा। क्या तुम मुझे चैलेंज करने आए हो? हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। रात का अंधेरा मिस्र की जमीन पर उतर चुका था। आसमान खामोश था, लेकिन जमीन पर जुल्म चीख रहा था। फिरौन का हुक्म था, हर उस घर का बेटा कत्ल कर दिया जाए जहां बनी इस्राएल का बच्चा पैदा हो। तलवारें चल रही थीं, माओं की चीखें हवा में गूंज रही थीं, और उसी वक्त एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। यह सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, यह अल्लाह ताला के प्लान का आगाज था। अल्लाह ताला ने एक माँ के दिल में वही डाली, इसे दरिया में डाल दो और गम मत करो। सोचिए, एक माँ अपने नवजात बच्चे को पानी में डाल रही है। ये हिम्मत इंसानी नहीं होती, ये यकीन होता है। एक टोकरी पानी पर तैरती हुई सीधे उस महल की तरफ जा रही थी जहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन रहता था, यानी मिस्र का बादशाह फिरौन। एक ऐसा हुक्मरान जो खुद को खुदा कहने लगा था। लोग उसके सामने सजदे करते थे और बनी इजराइल गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। फिर एक दिन महल की खिड़की से आवाज आई। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने कहा, इस बच्चे को कत्ल मत करो, ये मेरी आंखों की ठंडक बनेगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत। जिस बच्चे को फिरौन मारना चाहता था, उसी को फिरौन अपने महल में पाल रहा था। तारीख का सबसे अजीब मंजर, जब जालिम का महल अल्लाह के नबी की परवरिश का घर बन गया। वक्त गुजरता गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, लेकिन उनका दिल महल की ऐशो इशरत में कभी नहीं लगा। एक दिन शहर की गलियों में उन्होंने देखा, एक मिस्री सिपाही एक बनी इजरायली आदमी को जुल्म से मार रहा था। उनका दिल भर आया, वो मजलूम पुकार उठा, मदद करो, ये मुझे मार डालेगा। एक पल का जज्बा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उसे रोका और एक धक्का दिया, और सिपाही मर गया। खामोशी, सांसें जैसे थम गईं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया। यहीं से कहानी बदल गई। फिरौन ने हुक्म दिया, मूसा को गिरफ्तार करो, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़कर निकलना पड़ा। रेगिस्तान, तन्हा सफर, भूख, प्यास, सब कुछ पीछे छूट चुका था। ना महल, ना ताकत, ना पहचान, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। मदीन पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कुएं के पास दो कमजोर लड़कियों को देखा। उन्होंने पूछा, तुम इंतजार क्यों कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम इंतजार करती हैं जब तक लोग चले ना जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खामोशी से आगे बढ़कर उनकी मदद की, पत्थर हटाया और उनके जानवरों को पानी पिलाया। यहीं उनकी मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक लड़की से आपका निकाह हुआ। जिंदगी को सुकून मिला, लेकिन असली मिशन अभी बाकी था। एक रात तूर पहाड़ के पास अचानक एक रोशनी दिखाई दी। आग जल रही थी, लेकिन उसमें अजीब सा नूर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए और फिर वो आवाज आई जिसने इतिहास बदल दिया। ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। जिस्म कांप उठा, जमीन मुकद्दस हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वह हद से बढ़ गया है। एक इंसान जो कभी डरकर मिस्र से निकला था, अब अल्लाह का रसूल बन चुका था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में दाखिल हुए। दरबार भरा हुआ था। फिरौन ने घमंड से कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज करने आए हो? सलाम ने अपना असा जमीन पर डाला और असा जिंदा सांप बन गया। दरबार सन्नाटे में डूब गया। फिरौन ने जादूगरों को बुला लिया। हजारों लोग जमा हुए। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी। जमीन सांपों से भरी हुई लगने लगी। लेकिन फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा आगे बढ़ा और सबको निगल गया। जादूगर सजदे में गिर पड़े। हम मूसा और हारून के रब पर एक पल ईमान में लाए। सिस्टम टूट गया। सच सामने आ चुका था। फिरौन का गुस्सा आसमान छूने लगा। बनी इजराइल पर जुल्म और बढ़ा दिया गया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया, अपनी कौम को रात के अंधेरे में लेकर निकल जाओ। हजारों लोग रेगिस्तान में सफर कर रहे थे। पीछे फिरौन की फौज, आगे समंदर। लोग घबरा गए और बोले, मूसा, हम पकड़े गए, अब क्या होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यकीन से कहा, मेरा रब मेरे साथ है। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया, अपने असा को समंदर पर मारो। असा लगा
और समंदर दो हिस्सों में बट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, बीच में रास्ता बन गया, लोग चल पड़े। फिर हुआ तारीख का सबसे बड़ा मौजज़ा, फिरौन भी अपनी फौज लेकर पीछे घुस गया। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पार हो गई, पानी वापस आ गया। जुल्म डूब गया, तकब्बुर डूब गया, फिरौन अपने घमंड के साथ डूब गया। अगर आप दिल से महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह की मदद कभी देर से नहीं आती, तो वीडियो को लाइक करके लिखिए या अल्लाह, ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। सोचिए, एक बच्चा जो दरिया में छोड़ा गया, एक मुसाफिर जो रेगिस्तान में भटक रहा था, एक नबी जिसने समंदर को चीर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें क्या सिखाती है? जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अल्लाह नया रास्ता पैदा करता है। कभी माँ के आंसुओं के जरिए, कभी तन्हाई के सफर के जरिए, और कभी समंदर को चीर कर। आज भी हम अपनी जिंदगी के समंदर के सामने खड़े होते हैं। मुश्किलें, डर, बेयकीनी। दिल कहता है अब कोई रास्ता नहीं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी कहती है रास्ता होता नहीं, अल्लाह बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा यकीन पैदा हो, तो चैनल निज़ामी नूर को सब्सक्राइब कीजिए।